बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हलके और बिलख़ुसूस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत दो सदमों से दो चार थी, जिनमें पहला सदमा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान था। और फिर उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर जो इशू था उसकी तहकीकात के लिए जस्टिस काजी फायज ईसा पर मबनी बेंच तश्कील दिया गया जो इस मामले की समाअत करेगा। इन दो सदमात से अभी पीडीएम और पाकिस्तान के मुक़्तदर ताकतवर हलके बाहर नहीं निकले थे कि दो और बड़े बम शेल इन हलकों के ऊपर गिरे हैं। इनमें एक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफ़ा, और सिर्फ इस्तीफ़ा ही नहीं बल्कि उस इस्तीफ़े के साथ उन्होंने जो नैब हेड क्वार्टर में नैब के अफसरों से खिताब करते हुए जो गुफ्तगू की गई है वो सबसे बड़ा जो है कि वो बम शेल था पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के लिए भी और पीडीएम की हुकूमत के लिए भी। और उनके उस खिताब ने एक्चुअली रजीम चेंज के बाद जो पाकिस्तान की मुक़्तदर ताकतवर हलके हैं और पीडीएम हुकूमत है, इनके जो सियासी अज़ाइम थे और जो इनके अकाउंटेबिलिटी के हवाले से और अपोजिशन को कुचलने के जो अज़ाइम थे उनको बेनकाब कर दिया है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और दूसरा मामला जो है इसके साथ जुड़ा हुआ इलेक्शन, और इलेक्शन के हवाले से इस वक्त अदालत क्या सोच रही है और अदालत के हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत क्या सोच रही है और अगले 2-4 दिनों के अंदर क्या करने जा रही है, इस पे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान की जो ताकतवर मुक़्तदर ताकतें हैं वो इस वक्त बेबस नज़र आ रही हैं। और उसकी एक निशानी ये है कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही और इनके जो अरकान सूबाई असम्बली थे, चौधरी परवेज़ इलाही और इस फैमिली को पाकिस्तान के क़याम से लेके अब तक, और बल्कि जब से इस फैमिली ने सियासत शुरू की है तो देखा जाए तो ये इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे समझे जाते थे। लेकिन इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन जो है कि वो बड़ी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट की इमा के ऊपर जो पीडीएम की हुकूमत के साथ हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं और चौधरी परवेज़ इलाही की फैमिली और चौधरी बजाज हुसैन जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक गैर मुतवक्के तौर के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया है और ना सिर्फ पीटीआई के साथ खड़े रहे हैं बल्कि अब वो पीटीआई में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शामिल हो गए हैं। और जब उनकी पीटीआई में काफ लीग को जम करने के हवाले से खबरें सामने आ रही थी तो फिर चौधरी शुजात हुसैन के तर्जमान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया जी परवेज़ इलाही साहब को काफ लीग से निकाल दिया गया, उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन ये बयान शायद अब इतना वक़्त ना रखता हो कि जब परवेज़ इलाही साहब जो है वो पीटीआई में शामिल होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने हल्का अहबाब के साथ और अरकान असम्बली के साथ जो है कि वो शामिल हुए हैं। और पीटीआई ने उनको पीटीआई की सदारत देने का फ़ैसला भी किया है। और ये सदारत का मनसब उस वक़्त से खाली था जब जावेद हाशमी साहब पीटीआई को धोखा दे के या दगा देकर जो है कि वो ऐन धरने के दिनों में अलग हुए थे। उसके बाद से सदर का मनसब जो है पीटीआई के अंदर खाली था। तो अब चुनीद ये है कि पीटीआई सदारत का मनसब परवेज़ इलाही को दे देगी और पंजाब के अंदर जो है मुमकिन तौर के ऊपर जब इलेक्शन होंगे तो उसके बाद शायद वज़ीर आला भी परवेज़ इलाही ही पीटीआई की जानिब से होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा धचका इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, मुक़्तदर हलकों के लिए भी और ख़ुद पीडीएम के लिए भी ये एक धचका है कि शामिल हो गए हैं। दूसरा अहम मामला जो नैब के चेयरमैन का इस्तीफ़ा था, ये इस्तीफ़ा शायद इतनी बड़ी खबर ना बनती, लेकिन इस्तीफ़े के बाद जो चेयरमैन नैब ने खिताब किया वो सबसे बड़ी खबर है। और उसके अंदर बड़ी 4-5 बड़ी वजूहात आपने मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर सुन ली होंगी। नैब तरमीम के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर उनके ऊपर शदीद दबाव था हुकूमत का भी और ताकतवर मुक़्तदर हलकों का भी दबाव था कि इमरान ख़ान और उनके करीबी साथियों को उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सज़ाएँ दिलवाने की कोशिश की जाए और उनको फंसाया जाए केसेस के अंदर। तो वो इस दबाव में नहीं आए और उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस हो या जितने भी इस वक्त जो प्रोपेगेंडा होता है कि उनको वो समझते थे कि ये लीगल केसेस बनते नहीं हैं लेकिन ज़बरदस्ती बनवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अफसर से खिताब किया और नैब हेड क्वार्टर से रवाना हुए तो उसके फौरी बाद
कायम मकाम चेयरमैन का मनसब जो है कि डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह ने संभाला, और फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को, फवाद चौधरी को, शाह महमूद कुरैशी को और परवेज़ खटक को तोशा खाना केस में नोटिस सर्व कर दिए गए। परवेज़ खटक को 8 मार्च को और बाकी तमाम PTI की क़यादत को 9 मार्च को नैब में तलब किया गया, और ये जो इस्लामाबाद में G6 में ये दफ्तर है नैब का, वहाँ भी उनको तलब किया गया है। तो इससे ये लगता है कि अभी भी इस वक्त PDM की हुकूमत या उनके जो सहूलतकार हैं उनकी प्लानिंग बड़ी जो है कि वो कमज़ोर प्लानिंग है कि अभी नैब के चेयरमैन के बयान की जो बाज़गश्त थी वही नहीं ख़त्म हुई थी, और वही काम कर दिया नैब ने और PDM की हुकूमत ने, जिसकी वजह से चेयरमैन नैब जो है इस्तीफ़ा दे के जा रहे थे। इसका मतलब है कि चेयरमैन नैब ठीक कह रहे थे कि उनके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा था कि इमरान खान को और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। तो ये अभी कहा जा रहा है कि ये पहला जो है कि ये कतरा है इस्तीफ़ों का, और इसके बाद शायद मज़ीद भी इस्तीफ़े जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो देखना होगा कि मामला क्या चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत में इस्लामाबाद की जो हुकूमत है और जो पिंडी की हुकूमत है, दोनों में इतलात ये आ रही हैं, बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है बिलखसूस इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी, और जिस अंदाज में अवाम ने इमरान खान का वालिहाना जो है पुरजोश तरीके से साथ दिया, और हाई कोर्ट जो है कि वो एक बहुत भारी तादाद, बड़ी तादाद, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि वो तादाद इतनी ज़्यादा आवाम की किसी भी लीडर के साथ अदालत में आई हो। माजी में नवाज शरीफ साहब की अदालत में पेशी के मौके पर कारकुनों को लाया गया था बसों में भर के, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया था। तो अभी इतनी बड़ी तादाद आई लेकिन अदालत पे हमला नहीं किया गया, वहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं की, बल्कि सिर्फ इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए लोग आए थे, और जिस तरह पुरअमन तरीके से आए उसी पुरअमन तरीके से वापस चले गए। कोई हमला नहीं हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये बड़ी तशवीशनाक हद तक जो है कि परेशान किए हुए है पिंडी और इस्लामाबाद में जो मुक़्तदर हल्के हैं। यही वजह है कि वो इस परेशानी के और तशवीशनाक आलम के अंदर जो है कि वो जल्दबाजी के अंदर चेयरमैन नैब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे, और वो तो अलग हो गए और उस जल्दबाजी में ये नोटिस सर्व किए गए हैं। लेकिन शायद इनका भी अंजाम वही होगा जो इससे पहले मुख्तलिफ बेसरोपा के जो केसेस बनाए जा रहे थे। लेकिन एक और अटैम्प्ट जो है कि वो PDM की हुकूमत ने, एक तो ये पूरे इत्तेहाद ने ये फैसला किया कि ज़िमनी इंतखाबात को बाईकाट करेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। उन्होंने बहुत से इसका जवाब तो इकनॉमिक सिचुएशन और 6 माह बाद जनरल इलेक्शन दोबारा होने हैं तो अभी क्या लड़ना, इस किस्म की बातें की हैं। लेकिन लगता यह है कि वो अपनी इस वक्त जो है कि सारे मिलकर भी PTI को शिकस्त नहीं दे सकते, तो इसलिए इस हजीमत से बचने के लिए वो बाईकाट कर रहे हैं। लेकिन जो अहम मामला है वो ECP एक इजलास कर रहा है, वो इलेक्शन से गुरेज कर रहे हैं, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। अटॉर्नी जनरल से मशावरत, कानूनी माहिरीन से मशावरत, लेकिन सदर से मशावरत नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट होते हैं। बड़ी अजीब सी अचंभे की बात है, और इस सिलसिले में जो है कि वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मामला जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहाँ पे 2 स्पीकर पंजाब और KP के स्पीकर ने पिटिशन भी फाइल की, वो सिर्फ आना है। तो अब पूरी की पूरी हुकूमत और उसके साथ जो सहूलतकार हैं इस हुकूमत के, उन सब का निशाना जो है कि वो अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहिबान हैं जो ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना जो है वो नागुज़ीर है, और अगर नहीं होंगे तो ये गैर आइनी और आइन शिकनी होगी। तो अब जो हमला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हो रहा है, और ये गालबन पाकिस्तान बार कौंसिल को तैयार किया गया है। वो मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह एजाज़ुल एहसन को मुतनाज़ बनाने के लिए जो है कि हुकूमती हलकों के अंदर प्लानिंग हो रही है कि उनको कैसे मुतनाज़ बनाया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को किस तरह से अंडर प्रेशर लाया जा सके। इसके ऊपर बड़े ज़ोर शोर के साथ काम चल रहा है, और अगले 2-4 दिनों के अंदर एक बड़ी भरपूर कंपेन का एक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ की जाएगी, ताकि उनको ये मजबूर किया जा सके कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ आगे चलते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।